Retrieval Augmented Generation RAG। फ्रॉम आर लास्ट वीडियो हमें पता है कि RAG इंट्रोड्यूस हुआ था टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ डेटा रिसेंसी एंड लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब RAG का जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है कि रिट्रीवल क्या है, ऑगमेंटेड क्या है, जनरेशन क्या है, ये शब्दार्थ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस ये समझो कि RAG इज़ सिंपली अ वे टू कनेक्ट LLM टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था कि मान लो मेरा स्कूल है, मुझे उस स्कूल के अंदर LLM इम्प्लीमेंट करना है ताकि स्टूडेंट्स अपने क्लास के स्कोर्स देख पाएँ। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनके डेटा का एक्सेस मैं LLM को कैसे दूंगा? वो दूंगा मैं थ्रू RAG। अब जो हमारा डेटा होता है, डेटा दो टाइप का होता है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, वीडियोस हो गया, फ़ोटोज़ हो गया। और एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर DB एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए वी यूज़ समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट टू सीक्वल। अब हम वेक्टर DB समझते हैं। वेक्टर DB के अंदर देर आर टू मॉडल्स दैट वी यूज़। एक हमारा LLM मॉडल होता है और एक हमारा होता है एम्बेडिंग मॉडल। अब LLM तो हमें ऑलरेडी पता है क्या है, एम्बेडिंग मॉडल की बात करते हैं। तो एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है? एम्बेडिंग मॉडल सिंपली कन्वर्ट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि डेटा मैंने उसे दिया है, एंड द यूज़र प्रॉम्प्ट इनटू समथिंग कॉल्ड वेक्टर एम्बेडिंग्स। अब ये वेक्टर एम्बेडिंग इज सिंपली अ वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन मैथमेटिकल फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द वेक्टर DB। इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। तो मान लो मेरा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, वो मेरे डॉक्यूमेंट को पहले डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेगा। चंक्स में डिवाइड करने के बाद हर एक चंक को वो एक इंडिविजुअल वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब वेक्टर एम्बेडिंग सिंपली एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, अब मान लो मेरी ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे पास ये दो स्ट्रिंग है, मशीन लर्निंग इज़ पावरफुल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा इनटू वेक्टर एम्बेडिंग। ये होता है वेक्टर एम्बेडिंग, जो कि बेसिकली एक एरे है ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये हेल्प करते हैं वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल को टू प्लॉट दीज डेटा पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये ग्राफ है, एंड ये जितने भी इस पे डॉट्स हैं ना, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ईच एंड एवरी डॉट दैट यू सी ऑन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक सिस्टम बनाया जो क्या करेगा कि अगर कोई भी यूज़र उस पर फ़ोटो अपलोड करता है तो मेरा सिस्टम रिटर्न करेगा सिमिलर फ़ोटोज़। जैसे अगर मैंने एप्पल की फ़ोटो अपलोड की तो अलग अलग तरह के एप्पल की फ़ोटोज़ मुझे मेरा कोड या जो मेरा सिस्टम है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है? तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने अपना प्रोग्राम लिया सबसे पहले एंड मैंने उसको बहुत सारा डेटा दिया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि है फ़ोटोज़। अब उसमें फ्रूट्स की फ़ोटोज़ है, वेजिटेबल्स की फ़ोटोज़ है, ह्यूमंस की फ़ोटोज़ है, एनिमल्स की फ़ोटोज़ है, सबकी। ठीक है, उन सब फ़ोटोज़ को वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल ने डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट किया, ऐसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, एंड फिर उसको प्लॉट कर दिया इस मल्टी डायमेंशनल ग्राफ पे। तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, हर एक डेटा पॉइंट सिंपली रिप्रेजेंट करता है एक फ़ोटो या फिर उस फ़ोटो के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब मान लो मैं एज अ यूज़र आया एंड मैंने एक किटन की फ़ोटो अपलोड की। अब जो मेरी क्वेरी होगी, जो किटन की फ़ोटो है, उसको भी वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल एक वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा और इस ग्राफ पे प्लॉट कर देगा। ठीक है, अब ये जो मेरा यूज़र प्रॉम्प्ट है, यूज़र क्वेरी जो मेरी प्लॉट की है इस ग्राफ पे, इस डेटा पॉइंट के आसपास जो डेटा पॉइंट हैं
जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, और जो डेटा पॉइंट्स इस क्वेरी डेटा पॉइंट के सबसे पास हैं वो सारे डेटा पॉइंट्स रिटर्न कर देगा वेक्टर डीबी मुझे एज एन आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वेक्टर डीबी वर्क्स। अब हम देखते हैं कि एलएलएम में कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये। तो पहले यूज़र प्रॉम्प्ट आया, यूज़र प्रॉम्प्ट गया एम्बेडिंग मॉडल के अंदर, एम्बेडिंग मॉडल ने यूज़र प्रॉम्प्ट को कन्वर्ट किया इनटू वेक्टर एम्बेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर डीबी ने ऑलरेडी पूरे डेटा सेट को ग्राफ पे प्लॉट कर रखा है, तो मेरा जो यूज़र प्रॉम्प्ट है वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हुआ और वो आके ग्राफ में सर्च हुआ, एंड द वेक्टर डीबी रिटर्न्स डेटा, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो रिटर्न कर देता है वेक्टर डीबी। उसके बाद जो डेटा रिटर्न हुआ है बाय वेक्टर डीबी इज़ अपेंडेड विद द यूज़र प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट है, ये क्वेरी है, और ये डेटा, इफ़ यू रिमेंबर ये जो डेटा है हमारा ये इन अ वे कॉन्टेक्स्ट, इन अ वे का ये कॉन्टेक्स्ट ही है। ठीक है, जो यूज़र की क्वेरी है उसका आंसर इस डेटा के अंदर है। तो ये दोनों चीज़ें जाती हैं एलएलएम के पास और एलएलएम सिंपली आउटपुट जनरेट कर देता है। अब एक डेमो एप्लीकेशन देखते हैं हम। ये मैंने वाइप कोड करके एक सिंपल सा राग इम्प्लीमेंटेशन है वेक्टर डीबी की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा, जैसे कि ओपन एआई का एक जॉब डिस्क्रिप्शन है ये, फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर। ठीक है, मैंने ये अपलोड कर दी। अब वेक्टर डीबी ने इसको चंक्स में डिवाइड कर दिया 6 चंक्स के अंदर। ठीक है, अब मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट्स द डॉक्यूमेंट अबाउट। अब ये जो तुम्हें यहाँ पे 5 नंबर दिख रहा है ना, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो ग्राफ के ऊपर ये मेरी क्वेरी प्लॉट होगी एज अ डेटा पॉइंट, उससे जो क्लोजेस्ट 5 है वो 5 डेटा पॉइंट्स रिटर्न करना। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो वो 3 क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। एंड एज यू कैन सी ये आंसर है जो एलएलएम ने जनरेट किया है। द डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट अ जॉब पोस्टिंग फॉर दिस 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 एट्सेट्रा। और ये चंक्स हैं टॉप 5 जो वेक्टर डीबी ने रिटर्न किए थे। ये सारे चंक्स पास ऑन हुए थे टू द एलएलएम विद दिस प्रॉम्प्ट, एंड फिर एलएलएम ने इस डेटा को और इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आंसर जनरेट कर दिया। ठीक है, अब थियोरेटिकली तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि कैसे काम कर रही है, बट एक बार इसका हम कोड फ्लो देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है इसकी। तो मैं एक बार अपना लेज़र पॉइंट ऑन कर लूँ, आ गया। सो सबसे पहले यूज़र इनपुट देता है अपना, जो कि रिसीव होता है यहाँ पे गेट यूज़र प्रॉम्प्ट फंक्शन में। अब गेट यूज़र प्रॉम्प्ट फंक्शन कॉल करता है रिट्रीव फंक्शन को। ठीक है, रिट्रीव फंक्शन में हम यूज़र प्रॉम्प्ट का एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब ये रिट्रीव फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है फॉर गेटिंग डेटा फ्रॉम वेक्टर डीबी। जब डेटा आ गया तो ये कॉल करता है जेन रिस्पॉन्स फंक्शन को, जिसमें रिट्रीव्ड डेटा पास होता है एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट पास होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार यहाँ तो यूज़र प्रॉम्प्ट था, यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसे आ गया। तो यूज़र प्रॉम्प्ट एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के बारे में अभी बात करेंगे, पर अभी बस इस स्क्रीनशॉट से ये समझ लो कि रिट्रीव फंक्शन ने डेटा रिटर्न किया टू दिस, जो यहाँ वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ, इसके अंदर डेटा अपेंड किया, यूज़र प्रॉम्प्ट अपेंड किया, और फिर जेन रिस्पॉन्स फंक्शन कॉल कर दिया, जो कि बेसिकली इस पूरे को भेज रहा है टू द एलएलएम, एंड एलएलएम आंसर जनरेट करके रिटर्न करता है यहाँ पे, एंड दिस इज़ रिटर्न बैक टू अस। अब समझते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट इज़ बेसिकली अ वे फॉर मी टू डिफाइन व्हाट माई एलएलएम कैन डू एंड कैन नॉट डू। जैसे कि अगर मैंने अपना एलएलएम अपने स्कूल सिस्टम में लगा लिया, अब मैं सिर्फ यही चाहूँगा ना कि भाई
LLM स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बारे में ही बताए, उसके अलावा कुछ और ना बताए, राइट? You would not want your LLM that is implemented in a school to tell students how to get high instead of telling कि भाई तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, right? So in a way it allows me to fine tune the LLM according to my business needs. तो ये हम 4 पॉइंटर्स समझते हैं. पहला है अलाउज द डेवलपर्स टू फाइन ट्यून द मॉडल टू केटर बिजनेस नीड्स. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए LLM को मैं अलग तरीके से फ़ाइन ट्यून करूँगा, या अगर मेरा स्कूल है या फिर कोई रिटेल है तो मैं हर बिज़नेस के लिए उसको अलग तरह से फ़ाइन ट्यून करूँगा, ठीक है, ताकि वो सिर्फ मेरी बिज़नेस नीड्स ही केटर करे, नथिंग एल्स. इट वर्क्स एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द मॉडल. ये हमें ऑलरेडी पता है क्या है. अलाउ डेवलपर्स टू सेट बाउंड्रीज, वी नो दैट. अलाउज डेवलपर्स टू सेट द रिस्पॉन्स स्टाइल एंड टोन. दिस सिंपली मीन्स कि मैं LLM को बता सकता हूँ जो तुम आउटपुट रिटर्न करोगे उसकी टोन कैसे होगी, कि गुस्से में रिटर्न करना है, या फिर टोन स्वीट होनी चाहिए, या फिर टोन रूड नहीं होनी चाहिए, या फिर उसको मार्कडाउन में स्टाइल करना, या फिर HTML में फॉर्मेट करना एंड थिंग्स लाइक दैट. So that is what a system prompt is. It simply allows you as a developer to guide or tell the model what it can do and cannot do.